पठान कौन हैं, ये किसकी औलाद हैं? याद रखें दोस्तों, पठान या पश्तून जो कौम है वो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख गवाह है कि ना तो ये किसी बादशाह से डरे हैं और ना ही कभी किसी जालिम हुक्मरान का खौफ इन पे तारी हुआ है। दुनिया में अब तक कई बड़ी बड़ी अक़वाम ने मुतअद्दिद बार पठानों को ज़ेर करने की कोशिश की है, मगर सब के सब नाकाम रहे। और आधी दुनिया फतह करने वाले सिकंदर आज़म ने भी जब अफगानिस्तान में अपना कदम रखा तो पख्तूनों ने दुनिया की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म फौज को भी धूल चटाकर रख दी थी। और ये सिलसिला अमरीका को अफगानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक ऐसे ही जारी है। आखिर ये पठान है कौन और ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई थी? आज की इस वीडियो में हम आपके सामने दुनिया की इस बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे दुनिया पठान और अफगान कहती है। दोस्तों, अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिन्नात की जबान काफी पसंद थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को ऑर्डर पास करें कि मुझे अपनी जबान सिखाएं। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ने अफगान को इनकी जबान सिखाई। आपने अक्सर देखा होगा अपने इलाके में लोग कहते हैं कि ये पश्तो जो है ये जिनों की जबान है। इसके पीछे लॉजिक भी यही है और बाद में यही जबान पख्तून के नाम से मशहूर हुई। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, जिनमें से एक ये है कि ये पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी ये लोग अपनी कौमियत के एतबार से बनी इसराइल हैं। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन्हीं में से बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चलीं, और तारीख दानों के मुताबिक इन्हीं में से एक कौम इन पख्तूनों या पठानों पर भी मुश्तमिल हो सकती है। मौर्रिखीन का कहना है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, वो अपने पूरे खानदान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेअत करके मुसलमान हो गया। अब चूंकि कैस एक अबरानी लफ्ज है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तब्दील करके अब्दुल रशीद नाम को पसंद फरमाया और यूं हजरत कैस अब्दुल रशीद ने अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह से इन्हें पहले पख्तून सहाबी होने का एजाज हासिल हुआ। दोस्तों, याद रखें, आज दुनिया में पख्तून, पठान, अफगान वो वाहिद कौम हैं जिनमें इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा मजहब मौजूद नहीं। अगर आप किसी पठान से पूछेंगे कि वो मुसलमान हैं या पख्तून, तो आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी कि हम पिछले 5000 साल से पठान, पख्तून या अफगान हैं और जबकि पिछले 1400 साल से हम मुसलमान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे वाकया यूं बयान किया जाता है कि जब काफिरों ने मक्का मुकर्रमा पर कब्जा कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ऑर्डर पास किया कि जाओ अपने अफगान भाइयों को जिहाद पर बुला लाओ, जिस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अफगानिस्तान की जानिब रवाना हुए और अफगानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया और फिर जल्द ही कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में अफगानिस्तान से पख्तूनों का एक बहुत बड़ा लश्कर मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हो गया। शाम को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई कि अफगानियों ने आते ही मुशरिकीन का कत्लेआम शुरू कर दिया है और कुफ्फार पर ये लोग भारी पड़ गए हैं। मौरखीन कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से ये अल्फाज निकले, बत्तौन बत्तौन बत्तौन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इनकी औलाद को फरोग बख्शेगा और इनके कबीले की ताकत और तादाद सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मर्द यानी पहले पख्तून सहाबी कैस अब्दुल रशीद की नस्लों में से एक अजीम कबीला पैदा होगा जिसके अफराद क़यामत तक सलामती और इत्तेहाद के साथ शरीयत इस्लामी पर साबित कदम रहेंगे।